मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल वास्तु बोकारो दर्शनम में। चंद्रमा मन का कारक है, माता का कारक है, जल तत्व का अधिपति है, इसे जल तत्व का कारक ग्रह माना गया है। चंद्रमा उच्च का होता है, मनोबल बढ़े रहते हैं, मन में प्रसन्नता रहती है, शांति बनी रहती है। चंद्रमा जब कमजोर होता है, नीच का होता है, अस्त का होता है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, सर्दी की बीमारी सताती है, मानसिक अशांति बनी रहती है, घबराहट होता है, तनाव होता है। कर्क राशि का स्वामी है चंद्रमा। वृषभ राशि में 3 अंशों पर उच्च का होता है, तो वृश्चिक राशि में, मंगल की राशि में नीच का होता है। चंद्रमा जब शुभ स्थिति में हो तो यह राजयोग बनाता है। चंद्रो ददाति धन कंचन भूमि लाभा, यह धन, जमीन, मकान, संतान सब कुछ दिला देता है यदि शुभ अवस्था में हो। चंद्रमा से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? जब यह कमजोर होता है, इसकी शांति के उपाय क्या हैं? चंद्रमा का रत्न मोती होता है। किस राशि के जातक मोती धारण नहीं कर सकते हैं? किस राशि के जातक के लिए चंद्रमा का रत्न मोती धारण करना अमृत के समान काम करता है? इन सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, आपको जानकारी देंगे। किंतु चर्चा आरंभ करने के पहले आपसे एक बार निवेदन करूंगा कि यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वास्तु बोकारो दर्शनम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबा दें, वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। मित्रों, चंद्रमा मन का कारक है। 2 ग्रह सूर्य और चंद्रमा, एक आत्मबल का कारक है तो एक मनोबल का कारक है। चंद्रमा को मनोबल का कारक कहा गया। चंद्रमा जब नीच का होता है तो वृश्चिक राशि का होकर के नीच होता है। वृश्चिक राशि में 3 अंश तक परम नीच का रहता है। वही वृषभ राशि में 3 अंश तक परम उच्च का रहता है। जिनकी कुंडली में चंद्रमा उच्च का होता है, उनके मनोबल, साहस बढ़े रहते हैं, उनकी मानसिक स्थिरता बनी रहती है, वह मानसिक रूप से प्रसन्न रहते हैं। जिनके कुंडली में चंद्रमा नीच का होता है, कमजोर होता है, अस्त का होता है, उनके मन में घबराहट, तनाव, अशांति, मिर्गी जैसे रोग, पागलपन, बेहोशी, फेफड़े के रोग, स्मरण शक्ति कमजोर होती है, औरतों के मासिक धर्म में गड़बड़ी होती है। अब हम आज कमजोर चंद्रमा के लक्षण बताए। इन लक्षणों के मौजूद होने पर समझ लीजिए कि आपके कुंडली में चंद्रमा कहीं न कहीं से नीच है, कमजोर है या अस्त है। चंद्रमा बहुत चमत्कारिक ग्रह है। यह अन्य ग्रहों से जुड़कर राजयोग बनाता है, विषयोग बनाता है, शुभ और अशुभ योग दोनों बनाता है। गुरु के साथ, चूंकि चंद्रमा को स्वाभाविक शुभ ग्रह कहा गया है, जब शुभ ग्रह गुरु के साथ यह संयोग करता है तो गजकेसरी योग बनाता है। गुरु से चतुर्थ, सप्तम, दशम या गुरु के साथ, अर्थात केंद्र में गुरु के साथ होता है या कहीं भी गुरु के साथ होता है तो यह गजकेसरी योग बनाता है। गजकेसरी योग का व्यक्ति मेधावी होता है, राजप्रिय होता है, पिता का प्रिय होता है। वही जब चंद्रमा मंगल के साथ संयोग करता है तो यह मांगलिक योग बनाता है,
लक्ष्मी योग बनाता है। जब यह शनि के साथ जुटता है, क्योंकि मंगल भी पाप ग्रह है और शनि भी पाप ग्रह है, शनि के साथ जब चंद्रमा का संयोग होता है तो वह विषयोग बनाता है। चाहे वो शनि के दृष्टि से संयोग हो या शनि के साथ हो। यह राहु और केतु के साथ जब संयोग करता है तो यह खराब हो जाता है। मानसिक अशांति, घबराहट पैदा होने लगती है। चंद्रमा जब कमजोर होता है तो उसको शुभ करने के लिए चंद्र रत्न मोती धारण किया जाता है। मोती धारण में भी विशेष सावधानी है। कुछ राशियों को मोती धारण से काफी नुकसान हो सकता है, किंतु कुछ ज्योतिषीय टिप्स जो है, ज्योतिषीय उपाय हैं जिससे बिना खर्च के चंद्रमा को कमजोर से मजबूत, अशुभ से शुभ बनाया जा सकता है। चंद्रमा माँ का कारक है। जब यह कमजोर होता है तो माँ को कष्ट होने लगता है, स्वास्थ्य की खराबी होने लगती है माता के। चंद्रमा जल तत्व का कारक है। जब यह कमजोर होता है तो आपके घर के नल सूख जाते हैं, तालाब सूख जाते हैं, कुएं सूख जाते हैं। चंद्रमा मन का कारक है। मनोबल टूटना, घबराहट होना, तनाव होना, शंका होना, मानसिक रोग होना होता है। तो इस परिस्थिति में ज्योतिषीय टिप्स क्या है जिसके जरिए चंद्रमा को शुभ और मजबूत कर सके? तो सबसे पहले जब माँ का कारक है तो नित्य प्रति अर्थात प्रतिदिन प्रातः काल उठकर माँ के चरण स्पर्श करना चाहिए, माँ से आशीर्वाद लेना चाहिए। शिव जी के माथे पर चंद्रमा का स्थान है, तो भगवान शिव को जल से अभिषिक्त करना, जल से अभिषेक करना कमजोर और अशुभ चंद्रमा को शुभ और मजबूत बनाता है। 7 दिनों में सोमवार का दिन चंद्रमा के लिए निर्धारित किया गया है और वैसे भी यह भगवान शिव का दिन है, तो सोमवार के व्रत के करने से भी चंद्रमा अशुभ से शुभ हो जाता है, कमजोर से मजबूत हो जाता है। चंद्रमा सफेद वस्तुओं का प्रेमी है, सफेद पदार्थों का प्रेमी है। सफेद कपड़े, दूध, दही, सफेद चावल, सफेद चंदन, मोती इत्यादि के दान करने से भी अशुभ चंद्रमा शुभ हो जाता है, कमजोर चंद्रमा मजबूत हो जाता है। अब बात आती है मोती धारण की। तो वृश्चिक राशि में जहाँ चंद्रमा नीच का होता है, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह अतिशय फलदायी होता है। मोती धारण करना उनके जीवन में एक चमत्कारिक परिवर्तन लाता है। तो तुला लग्न अथवा तुला राशि के जातकों के लिए मोती रामबाण औषधि है। इन्हें जीवन पर्यंत मोती धारण करना चाहिए। शेष राशियों के चंद्रमा के रत्न मोती धारण हेतु किसी न किसी ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लेनी चाहिए। लेकिन सबसे नोट करने की बात है कि जहाँ वृषभ राशि में उच्च का होता है, अगर वृषभ राशि के जातक को मोती धारण कराया गया तो उनके लिए यह घातक साबित होगा, उन्हें धनहीन कर देता है। यह एक ही शर्त में लागू होता है, जब कर्क लग्न की कुंडली हो और वृषभ राशि हो तो मोती धारण कर सकते हैं, क्योंकि लग्नेश के रत्न उच्च या नीच, शत्रु या मित्र गृही से कोई मतलब नहीं होता है। लग्नेश का रत्न हर अवस्था में धारण करना अनिवार्य होता है। अब अगर चंद्रमा नीच का है तो चांदी का उल्टा चंद्रमा सोमवार के दिन संध्या समय में लाल धागे के साथ, क्योंकि वृश्चिक राशि में नीच का होता है, वहाँ मंगल को भी साथ लेके चलना है, तो लाल धागा मंगल का प्रतिनिधित्व करेगा और चांदी का चंद्रमा बनाने से चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करेगा। सोमवार की संध्या समय में गाय के दूध से धोकर, गंगाजल से धोकर, लाल धागे में गूंथकर शिवलिंग में पहनाने के बाद इसे धारण करने से अशुभ चंद्रमा, नीच चंद्रमा शुभ हो जाता है। इसका एक और सटीक और सबसे कारगर तथा मजबूत उपाय है 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करना, क्योंकि यह साक्षात भगवान शिव का वरदान है।
और शिव के माथे पर चंद्रमा का स्थान है। इसलिए अगर 2 मुखी रुद्राक्ष को लाल धागे के साथ सोमवार के दिन इसे विधिवत पूजन कर धारण किया जाए तो चंद्रमा से संबंधित होने वाली समस्त परेशानियों को दूर कर जीवन में सारी भौतिक सुविधाएं उपलब्ध कराता है। मित्रों, चंद्रमा नीच होगा, कमजोर होगा तो ये सारे उपाय आप कर सकते हैं। इससे आपको अधिक लाभ मिलेगा, बिल्कुल सही परिणाम होगा। हमारे यहाँ जन्म कुंडली बनाई जाती है, कुंडली देखी जाती है, वास्तु विजिट किया जाता है। यदि किन्हीं सज्जन को इसकी आवश्यकता हो तो कृपया स्क्रॉल पर दिए गए हमारे नंबर से संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, वास्तु विजिट करा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं